नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को दिल पे ना लें। एक बार की बात है, एक ढोलकपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक सुरेश नाम का आदमी और उसकी पत्नी शांति और दो बच्चे दीपू और कंचन रहते थे। दीपू कंचन से 3 साल बड़ा था और कंचन उसकी छोटी बहन थी। दीपू कंचन से बहुत प्यार करता था। पूरे दिन उसके साथ रहता। जब मम्मी घर पर नहीं होती तो दीपू कंचन की बहुत अच्छे से ध्यान रखता और उसे खुश रखता। सुरेश बहुत गरीब था। उसके पास 2 बीघे ज़मीन थी बोने के लिए, पर उसके पास ज़मीन में लागत लगाने के पैसे नहीं थे। बेचारा जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। लेकिन दीपू बहुत समझदार बच्चा था। सुरेश के गरीब होने के कारण दीपू पढ़ ना सका, पर वो कबाड़ी वाले के पास से पुरानी पुस्तकें लेकर उन्हीं को पढ़ लेता था और फिर वापस वहीं रख देता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, सुरेश उदास बैठा था और दीपू भी बाहर से आया था। तभी उसने अपने पिता को उदास बैठा देखकर अपने पिता से पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सुरेश बोला, कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाकर खाना खा लो। दीपू ने फिर से कहा, नहीं पिताजी, कुछ तो बात है, आप इतने उदास क्यों हो? सुरेश ने कहा, क्या बताऊं बेटा, हमारे पास 2 बीघे ज़मीन पड़ी है, पर पैसे ना होने की वजह से उसमें कुछ बुआई नहीं कर सकते और ना कोई काम है मेरे पास। अब क्या होगा, तुम्हें खाना कैसे खिलाऊंगा और तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो गरीबी के कारण, इसीलिए परेशान हूँ। दीपू ने कहा, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा पिताजी, आप परेशान मत होइए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। एक दिन की बात है, जब दीपू कबाड़ी वाले के यहाँ किताब पढ़ रहा था तो उस एक किताब मिली, खेती करना सीखे किताब का नाम था। तो दीपू ने वह किताब पढ़ी तो उसे बहुत अच्छी लगी। उसमें खेती के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, कौन सी फसल की खेती कैसे करें, सब लिखा था। तो दीपू के मन में आया कि उस किताब को ले चलूं, पर उसके पास पैसे न होने की वजह से उसने कबाड़ी से पूछा कि चाचा, यह किताब कितने पैसे की है? कबाड़ी ने कहा, क्या करेगा दीपू इस किताब का? दीपू बोला, चाचा, यह किताब मुझे पढ़ने में अच्छी लगती है। फिर कबाड़ी ने कहा, बेटा, तू रोज़ मेरी दुकान पर आता है तो तू इस किताब को मुफ्त में ले जा। यह सुन दीपू बहुत खुश हुआ और धन्यवाद चाचा बोला और फिर उस किताब को लेकर घर आ गया। उसने कुछ दिन वह किताब पढ़ी, फिर उसने मन बनाया कि अपने खेत में फसल की बुआई करेगा। उसने अपने पिता को सब बताया। सुरेश बोला, तुम्हारी बात ठीक है, पर फसल की उगाई के लिए हमारे पास बीज होना चाहिए और खेत में हल भी चलाना पड़ेगा। दीपू बोला, पिताजी आप उसकी चिंता न करें, हमारे पास कुछ गेहूँ रखे हुए हैं, आप उन्हें आज रात को भिगो दें पानी में। सुरेश बोला, ठीक है बेटा। उसके बाद दीपू अपने खेत पर पहुंचा फावड़ा लेकर। दीपू ने धीरे धीरे खेत को खोदना शुरू किया और बहुत मेहनत के बाद उसने वो पूरा खेत खोद दिया। 2 दिन बाद दीपू अपने पिता को लेकर खेत पर पहुंचा। सुरेश से बोला, पिताजी आप सारा गेहूँ खेत में बखेर दीजिए। सुरेश ने वैसा ही किया और लगभग 10 दिन बाद गेहूं धरती से बाहर निकले। वह देख दीपू और सुरेश बहुत खुश हुए और फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे सुरेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। सुरेश बोला, बेटा दीपू, तुमने वो किया जो मैं ना कर सका। दीपू बोला, पिताजी यह सब मेरी पढ़ी हुई किताब की वजह से संभव हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने दीपू की समझदारी कैसे काम कर गई। अगर दीपू किताबें ना पढ़ता तो यह सब मुश्किल था। तो इसीलिए कहते हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।